वेलकम टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 आईसीएसई बोर्ड के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। चैप्टर का नाम है एपी, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पब्लिकेशन हमने रेफर की है ओ सवाल बुक्स। ओ सवाल बुक्स ने एमसीक्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसीलिए हर एक चैप्टर के लिए मैं 3 वीडियो लेकर आऊंगा। पहला पार्ट है स्टैंड अलोन एमसीक्यू। इसमें आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे और उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा। चैप्टर है आपका एपी। एपी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हैं उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, डीप में नहीं जाएंगे, एंड देन हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। ओके, देखो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस एपी में कब होगा? तो इसका आंसर है अगर इन सभी के डिफरेंस आपस में बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल 4 और 2 के बीच में डिफरेंस क्या है? 4 - 2 दैट इज 2। 6 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या है? 2। 8 और 6 के बीच में डिफरेंस क्या है? 2। अगर ये सारे डिफरेंस आपस में बराबर हो तो ये कहलाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और डिफरेंस को हमने एक नाम दे दिया, दैट इज डी। इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। वाई कॉमन? क्योंकि हर बार डिफरेंस कॉमन होता है, यही चीज इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। यहां पर देखो 17 - 13 दैट इज 4, 21 - 17 दैट इज 4, 25 - 21 दैट इज 4। अगेन ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहां पर डी दैट इज कॉमन डिफरेंस हर बार बराबर है। अगर किसी एक बार भी कॉमन डिफरेंस अलग हो गया, 4 के बदले 2 हो गया, तो क्या वो एपी रहेगा? आंसर इज नो, वो एपी नहीं रहेगा। हर बार डी को सेम होना चाहिए। सिमिलरली 11 - 14 दैट इज -3, 8 - 11 दैट इज -3, 5 - 8 दैट इज -3 एंड 2 - 5 दैट इज -3। यहां पर भी डी -3 है, हर बार कॉमन है, इसीलिए इसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस, और ये एक एपी का सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या डी माइनस में हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। अगर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो डी हमेशा पॉजिटिव में रहता है, लेकिन अगर नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो डी हमेशा निगेटिव फॉर्म में रहता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा हम लोग सेकेंड टर्म से पहला टर्म माइनस करते हैं। जैसे देखो ये सेकेंड टर्म था ना, और ये पहला टर्म था, तो हमने क्या किया? 4 - 2। अगेन अगर हम इस दोनों में देखेंगे तो जो नेक्स्ट टर्म होता है दैट इज 6 में माइनस करेंगे उसका पिछला टर्म। सिमिलरली यहां पे भी देखो, यहां पे नेक्स्ट टर्म है 21, इसका पिछला टर्म है 17, तो ये हम ऐसे माइनस करेंगे। यहां पर देख लो नेक्स्ट टर्म है 8, उसका पिछला टर्म है 11, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर इज -3। ओके, इसके अलावा छोटी छोटी बातें ये है, जैसे कि जो पहला टर्म है उसे हम ए कहते हैं। यहां पे ए क्या होगा? 2, यहां पे ए क्या होगा? 13, और यहां पे ए क्या होगा? 14। जो पहला टर्म है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है पहला टर्म, तो उसे हम कहते हैं T1, दूसरा टर्म T2, तीसरा टर्म T3, चौथा टर्म T4। सिमिलरली यहां पे भी वही रहेगा, पहला टर्म T1, T2, T3, T4, T5। फर्स्ट टर्म को हम ए भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर मुझे Tn की वैल्यू पता करनी, जैसे ये T1, T2, T3, T4 है ना, अगर मैं Tn की वैल्यू पता करना चाहूं तो कैसे करेंगे? इसका एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है, Tn = a + n-1d। थोड़े शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं, आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं T90 की वैल्यू बताओ, ये देखो T1, T2 है ना, T90 की वैल्यू बताओ, तो आंसर आएगा a + n की वैल्यू क्या है? 90, 90 - 1d दैट इज a + 89d। इसको और थोड़ा प्रिसाइज कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, देखो जब भी 90 पूछा जाएगा ना तो 89d आएगा, तो 101 अगर टर्म में पूछूं तो आंसर आएगा a + इसमें से एक कम दैट इज 100d। अगर मैं आपसे पूछूं T218 का टर्म बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? तो होगा a + इसमें से एक कम कर दो दैट इज 217d। बाकी तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब भी हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो Tn को निकालने का तरीका ये है, जिसमें a क्या है? पहला टर्म,
डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है, वही टर्म है जो आप निकालना चाहते, जैसे T90 अगर आप निकालना चाहते तो ये आपके पास आएगा। दूसरा, अगर इन सभी को आप ऐड करना चाहो 2 + 4 + 6 + 8, तो सम करने का कोई फॉर्मूला है, आंसर है ये फॉर्मूला आपके पास है। जब आएगा तो हम इसे यूज करके देखेंगे। नंबर 1, 30th टर्म ऑफ एपी इज, हमसे पूछा गया है कि T30 टर्म क्या होगा। जैसा कि पता है T30 इक्वल्स टू होता है A + 29D, मतलब ये 30 से A का 29D। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है, 10 है, प्लस 29 इंटू D। व्हाट इज D, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दिस वन माइनस दिस वन। क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म को हम पहले रखते हैं और फर्स्ट टर्म को हम बाद में रखते हैं, माइनस करते हैं, आंसर हो जाएगा -3। दूसरा, देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा एपी हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, हो जाएगा -3, दैट इज 10 प्लस ये हो जाएगा माइनस 9 3 जा 27, 2 इज लेफ्ट 6 एंड 8, आंसर इज -77। किधर है क्या, यस सही है। नेक्स्ट 11th टर्म, अब आपसे पूछा गया है 11th टर्म यानी T11, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, A + 10D, 11 है ना तो 10D हो जाएगा। A क्या है यहां पर, -3, आंसर इज -3। D क्या है, निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ध्यान से देखो, बहुत सारे माइनस हो तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पहले लिखो, सबसे पहले सेकेंड टर्म लिखो -½ उसके बाद क्या करना है, एक माइनस करना है और फिर नंबर लिखना है। नंबर क्या है, -3, दो बार माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट का यूज करो, हो जाएगा -½ + 3, 2 कॉमन लेने पे आएगा -1 + 6, दैट इज 5/2। ये हो जाएगा D 5/2। एक समझने का तरीका। दूसरा, ध्यान से देखो, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। 2 5 -3 + 25, दैट इज +22 है क्या ऑप्शन हमारे पास है, चलो बी भी सही हो गया। नाउ थर्ड नंबर थर्ड, in an AP if D equals to -4, N equals to 7, AN equals to 4, then A is, A की वैल्यू हमें पता करनी है। A का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यही होता है ना, फर्स्ट टर्म, जिसे हम लिखते हैं T1। एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, यहां पर A का मतलब तो फर्स्ट टर्म होता है, ये क्या है, तो किसी भी टर्म को लिखने का एक और तरीका होता है, जैसे T2, T3, T4 आप लिखते हो ना, उसी तरीके से आप A2 लिख सकते हो, इसको A3 लिख सकते हो, A4 लिख सकते हो। उसी तरीके से अगर आपसे TN पूछा जाए तो आप इसे AN लिख सकते हो। यही चीज आपको कंफ्यूज कर रही है, यहाँ पे AN है और A है, तो आप इस तरीके से समझो, अगर सिंगल A है तो मतलब फर्स्ट टर्म, और अगर उसके नीचे कोई नंबर लगा हुआ है इसका मतलब वो टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो गिवन लिख लेते हैं। Tn = 4, समझने के लिए Tn लिख दिया मैंने। व्हाट द वैल्यू ऑफ n, दैट इज 7, T7 = 4। T7 को लिख सकते हैं A + 6D, जैसा हम जानते हैं D की वैल्यू हमारे पास है -4, A 6 × -4 दैट इज 6 हो जाए 24। A की वैल्यू उधर जाके ये -24 पॉजिटिव हो जाएगा, 4 + 24 दैट इज 28, आंसर इज 28। नंबर 4, in an AP if A equals to this, D equals to this, N equals to 101, then AN will be, AN की आपसे वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, चलो लिख देते हैं, AN ये है। AN में N की वैल्यू क्या है, 101, तो इसे लिख सकते हैं ना A 101,
पूछा क्या गया है आपसे A101, मतलब आपसे टर्म 101 पूछा गया। समझने के लिए मैंने T लिखा है। इसका आंसर क्या होगा? A प्लस 100D। क्या A और D की वैल्यू दी गई है? यस, A की भी वैल्यू दी गई है, D की भी वैल्यू दी गई है, तो निकाल लेते हैं। A की वैल्यू 3.5 एंड D की वैल्यू है हमारे पास 0। ओके, 0 से मल्टीप्लाई करके ये टर्म हो जाएगा 0। आंसर इज 3.5। ऑप्शन में है क्या? है, सही है। नंबर 5, द लिस्ट ऑफ नंबर -10, -6, -2 टू इज, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। देखो, ये सारे जो क्वेश्चन है ना, इन सभी में लिखा हुआ है ये एपी है। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि ये एपी है, सिर्फ आपको लिस्ट ऑफ नंबर दिए गए। तो हमारा पहला फर्ज ये है कि ये पता करो कि ये एपी है कि नहीं है। कैसे करते हैं? सेकेंड टर्म -6 माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज हो जाएगा -6 + 10 = 4। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ध्यान से लिखोगे सारे नंबर को, -2 माइनस पीछे वाला टर्म दैट इज -6 हो जाएगा -2 + 6 दैट इज 4। अगेन ये वाला नंबर बचा है, पहले आएगा ये नंबर, फिर आएगा माइनस और ये -2 दैट इज 2 + 4, 2 + 2 = 4। देखो हर बार डी क्या है? सेम है, तो ये कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये हुआ कि ये एपी है, दैट फॉर श्योर। ये तो मैंने देखो आपको सॉल्व करके बताया, लेकिन अगर आप डायरेक्ट देखना चाहो ना तो देख सकते हो। पहली बात तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब नंबर हमारे बढ़ रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव वाला है, आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। दूसरा, आपको पता है ना डिफरेंस 10 to -6 कितना होता है? 4 होता है। 6 to -2 कितना? तो 4 होता है। ये कितना होता है? 4 होता है। इतना तो आप जानते हो, आईसीएसई बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, इतने तो वीक आप हो, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी देख के कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। हमारा आंसर क्या है? डी। तो ये आंसर होना चाहिए हमारा 4। लेकिन जब हमारे पास इस तरह के ऑप्शन हो ना, वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे, तो हर एक ऑप्शन को पढ़ो जरूर। जैसे NAP with D equals to -16, D equals to -16 नहीं है, दैट फॉर श्योर। D की वैल्यू एक जगह 4 है और एक जगह -4 है। लेट मी चेक क्या है ये, माय बैड, यहाँ -4 था। ओके, तो ये जो हमारा आंसर है ये 4, ये सही है, -4 नहीं हो सकता। और लास्ट ऑप्शन है नॉट NAP, ये भी हमारा रॉन्ग है। फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर आपके पास ऑप्शन में इस तरीके से लिखा हो तो आप हर एक ऑप्शन को पढ़िए जरूर, हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा क्लू भी हो। नंबर 6, द 11th टर्म ऑफ द एपी इज, आपको निकालना है T11, जिसकी वैल्यू होगी A + 10D। फाइंड आउट करिए, यहां पर A है -5, D क्या है? सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर दो, D निकल आएगा। लेकिन अगर आपके सामने कोई आसान सा ऑप्शन है तो हमेशा आप उसको चुनें। जैसे कि आप यहां पर देखो, ये अगर आपस में माइनस करोगे तो जल्दी वैल्यू आ जाएगी ना, तो इसको माइनस करो, क्योंकि डिफरेंस हमेशा कॉमन होता है। ये क्या हो जाएगा? 5/2 - 0 = 5/2। ओके, तो D हो जाएगा 5/2, 2 5 -5 + 25 दैट इज 20। है क्या कोई ऑप्शन 20? है, ये हो गया। नेक्स्ट, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विथ फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, इसमें तो सिर्फ याद करने वाली बात है, ये आपका सही आंसर है। नंबर 8, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, इट मीन्स ये A की वैल्यू है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, इट मीन्स ये D की वैल्यू है। देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज, सम ऑफ 6 टर्म, 5 टर्म या n टर्म का फॉर्मूला होता है ये, Sn = n/2 × 2a + n-1d। हमें निकालना है पहले 6 टर्म का ऐड, यानी n के बदले क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। लिख सकेंगे S6 = n के बदले 6/2, 2 × a की वैल्यू है हमारे पास -5, पुट कर दो,
अगेन n की वैल्यू 6 है तो 6 माइनस 1 दैट इज 5, d है हमारा 2। -10 प्लस 10 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0। ओके, 0 इंटू 3 दैट इज 0, 3 इंटू 0, ये हो गया हमारा सही आंसर। नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी इज। आपको S16 की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 16, लेकिन हमें यहाँ पे a और d की वैल्यू दी रही गई है, इस एपी से हम निकालेंगे। तो एज यूजुअल पहला टर्म है 10, यही आपका क्या हो जाएगा a। अब निकालना है d, बहुत आसान है। सेकंड टर्म को लीजिए माइनस फर्स्ट टर्म करिए तो आंसर हो जाएगा -4 दैट इज d। n के बदला हमारे पास 16 था, 16/2, a की वैल्यू है 10, n हमारा क्या था 16, 16 माइनस 1 दैट इज 15 और d की वैल्यू है -4। ट्वेंटी माइनस 15 4 जा 60, ये आंसर में आएगा -40, -40 और 8 4 जा 32, आंसर आएगा -320। किधर है क्या? यस है, इज योर आंसर। एक और जरूरी बात, n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती। अगर आप n की वैल्यू कभी भी निकाल रहे हो वो माइनस में आई तो मतलब गलत बना रहे हो। नंबर 10, इन एन एपी इफ a इक्वल्स टू 1 एंड an इक्वल्स टू 20 एंड sn इक्वल्स टू 399 देन n इज। एपी में आपको पहला टर्म दिया गया है 1, सेकेंड टर्म आपको नहीं दिया गया लेकिन लास्ट टर्म दिया गया है। n क्या है? लास्ट टर्म है ना, तभी तो आपको सम ऑफ n टर्म निकालने को बोला गया है। तो ये क्या है? tn मतलब लास्ट टर्म, इसकी वैल्यू है 20 और गिवन में दिया गया है sn इक्वल्स टू 399। सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला जो आपने पहले देखा है, दूसरा फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास पहला और लास्ट पार्ट हो। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास पहला पार्ट भी है और लास्ट पार्ट भी है। तो फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस l मीन्स लास्ट पार्ट, 399 n/2 1 प्लस 20। ये 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 20 प्लस 1 21, 21 को इधर शिफ्ट कर देंगे, नीचे चला जाएगा। अब डिवाइड कर देते हैं, 21 1 जा 21, 18 लेफ्ट बचा तो हो जाएगा 189। 21 के टेबल में 189 आता है आपका 9 जा, ठीक है। 19 इंटू 2 दैट इज 38। एक बात आप याद रखो, देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया 399 इंटू 2, पहले मैंने डिवाइड किया। जब भी आपके पास ऐसा सिनेरियो हो कि आपको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, देन वेट फॉर डिवीजन फर्स्ट, पहले आप डिवीजन करो एंड देन मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज ये अननेसेसरी बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 के टेबल का पहला 5 मल्टीपल ले लीजिए, वो क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। इनका हमें क्या करना है? सम करना है। देखो मेरा कहना ये है ना कि इन सभी को ऐड कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, तो आप कैसे भी बनाए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जिनको ये चीज नहीं समझ में आए तो उनके लिए फॉर्मूला भी है हमारे पास। देखो ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म। सम के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं अगर हमारे पास पहला और लास्ट टर्म हो तो, n/2 a प्लस l। n क्या है यहाँ पे? 5 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5/2। 3 प्लस 15 दैट इज 18, 2 से 18 कट हो गया दैट इज 9, 9 5 जा 45 अगेन। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप इन सभी को ऐड कर दो, ये करना आसान है, इतना दिमाग कौन लगाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अगेन डिविजिबल बाय 6 बोले या नहीं तो मल्टीपल ऑफ 6 बोले, ये दोनों चीजें वो एक ही जैसी है। इनमें हमें क्या करना है, 6 के टेबल से हमें बताना है। तो वो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18 24 30। अगेन इन्हें क्या करना है, सम करना है, ऐड करना है। तो क्या करो, डायरेक्ट इनको ऐड कर दो ना, फॉर्मूले की क्या जरूरत है। लेकिन ठीक है, फॉर्मूला है तो हम बना के भी दिखा देते हैं आपको। Sn इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l। क्यों यूज किया, क्योंकि पहला टर्म है और लास्ट टर्म हमारे पास है। n मतलब क्या, 5, तो 5 बाई 2, a इज 6 एंड l इक्वल्स टू 30, 6 प्लस 30 दैट इज 36। ये कैंसिल होके हो जाएगा 18, 18 5 जा 90। नंबर 13, इफ द कॉमन डिफरेंस फॉर AP इज 5, D आपको 5 दिया गया है, देन व्हाट इज A18 माइनस A13, मतलब टर्म 18 माइनस टर्म 13 क्या होगा। ठीक है, लिख कर देखते हैं। A18 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17D, फिर एक माइनस है और A13 है। A13 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 12D। ब्रैकेट से हटाने के बाद ये हो जाएगा A प्लस 17D और ये माइनस है तो सभी के साइन को चेंज कर देगा, ये बन जाएगा माइनस A और ये बन जाएगा माइनस 12D। माइनस A कैंसिल, 17D माइनस 12D दैट इज 5D। D की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5, पुट कर देंगे, 5 इंटू 5 दैट इज 25। है क्या ऑप्शन कुछ। इफ फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, इस तरह के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे सिनेरियो में हमें जो भी एपी दिया हो उसे उल्टा कर दे, मतलब कि पहले 49 लिखो, फिर उसके बाद -5, मतलब बैक से लिखो 49, फिर -5, फिर -8 और फिर -11। इस सिनेरियो में ए क्या हो गया, ए हो गया 49। डी क्या हो गया, डी निकालने का क्या प्रोसेस होता है, कोई भी नंबर ले लो और उसके पहले वाले नंबर से माइनस कर दो। जैसे कि चलो मैं ये दोनों ले लेता हूं, पहले लिखूंगा -8, फिर एक माइनस डालूंगा और उसके पीछे वाला टर्म -5, -8 प्लस 5 दैट इज -3। डी हो गया हमारा -3। निकालना क्या हमें, फोर्थ टर्म निकालना है ना, तो अब लिखेंगे T4। ध्यान रखो, पहले इसे पूरा उल्टा करना है, देन इस सीक्वेंस के हिसाब से हमें T4 निकालना है। हो जाएगा A प्लस 3D, A की वैल्यू 49, D की वैल्यू -3 इक्वल्स टू 49 माइनस 9 दैट इज 40। है क्या कोई ऑप्शन है। नंबर 15, द 21th टर्म ऑफ द AP निकालना है हमें। 21th टर्म AP मतलब T21 ना, T21 बोलो चाहे A21 बोलो, इनकी वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल है, A प्लस 22। इसके लिए हमें चाहिए होगा A और D, हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 और 4, मतलब AP हुआ ना, AP है, उनके पहले दो टर्म है -3 और 4। पहला टर्म क्या है -3, ये क्या हो जाएगा A। D कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका होता है, दूसरा नंबर ले लो, माइनस कर दो और पहला टर्म लिख दो, दैट इज 4 प्लस 3 माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 7। वैल्यू पुट करने के बाद होगा, A की वैल्यू थी -3 और 20 इंटू 7 दैट इज -3 प्लस 140 दैट इज 137। है क्या। इसी के साथ टाइप 1 MCQ खत्म होता है, जो आपका था स्टैंड अलोन MCQ, डायरेक्ट क्वेश्चन उसका डायरेक्ट आंसर। अब बचा है हमारे पास पार्ट 2 और पार्ट 3, जो मैं आगे के वीडियोज में बनाता रहूंगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।